आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे मोशन इन अ प्लेन। क्या लिखोगे बेटा? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो इसको हम बोल दे रहे हैं सेकेंड पार्ट है इसका। क्या है? सेकेंड पार्ट। देखो मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है मोशन इन 2D, टू डायरेक्शनल मोशन, यानी x एंड y दोनों में चलती है। x में भी चलेगी साथ ही साथ एंड y में भी चलती है। तो इसको आगे चल के हम लोग नेम दे देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आज इसका बेसिक समझाता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को समझना कि पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है। ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, राइट। लेकिन हमें यहाँ 2D में सिखाना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग को ये बात आती है कि व्हाट इज पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है लोकेशन। जैसे आप सपोज दैट आपके मुझे घर पे पहुंचना है, तो सबसे पहले मुझे आपके बिल्डिंग का नाम, आपके रूम का नाम, आपके कॉलोनी का नाम और रूट पता होना चाहिए, तो मैं आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे जा सकता हूं। तो यहाँ पे जो पोजीशन डिफाइन किया गया, यानी स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट करती है, दैट इज पोजीशन, यानी लोकेशन हम लोग उसको बोलते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे बेटा? कार्टेशियन प्लेन। इसको आप लोग बोलते हो एक्स एक्सिस एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये आपका हो गया ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इसी एक्सिस में, इसी कार्टेशियन प्लेन में वो अपना पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, मतलब लाई करेगा। तो मैं मान लेता हूं जो पार्टिकल है यहाँ पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर किया? x, y। इसका मतलब यहां पहुंचने के लिए इसको x यूनिट इधर चलना पड़ेगा, देन y यूनिट इधर, तो एग्जैक्ट आके यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, ऐसे इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और इसको यहाँ पे डॉट डॉट करके ये ले लिया, तो आपको ये पता होगा ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? x हो जाएगा। ऐसे अगर इस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करें तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा? y, और इसको हमने नेम दे दिया r वेक्टर। क्या दे दिया? r वेक्टर। तो यहाँ पे जो r वेक्टर है, r वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या नाम देते हैं? पोजीशन वेक्टर। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो देखो इस पॉइंट को आपने p बोला, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू, दैट मींस OP वेक्टर। इसको क्या बोला? OP वेक्टर इज इक्वल टू, अब आपको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस हम लोग लिखते हैं i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस हम लोग लिखते हैं j कैप, ओके। तो इनको इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखोगे x i कैप प्लस y j कैप। क्लियर है? ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो ओके बेटा, आगे हम लोग चलते हैं। पोजीशन इजी है, कुछ नहीं है। पोजीशन का मतलब वापस के मैं बता रहा हूँ, एड्रेस होता, लोकेशन होता, आप वो पार्टिकल एग्जिस्ट कहाँ करती, लोकेटेड कहाँ पे सिचुएटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन क्लियर होने के बाद हम लोग को नीड पड़ती है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही प्यार से समझिएगा। क्या लिखा है हेडिंग हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअल में बहुत सारे बुक में क्या लिखा होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। या हम लोग उसी को मॉडिफाइड करते तो हम लोग लिखते हैं द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। जो अपना डिस्प्लेसमेंट होती वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही होती, ओनली डिपेंड्स करती इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, यानी पॉइंट्स पे, ओके। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए वापस के हम कार्टेशियन प्लेन ही बना रहे हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू t1 आप मान लीजिए, तो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। इस पॉइंट को आपने बोल दिया बेटा p पॉइंट। क्या बोला? p पॉइंट। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इनिशियली आपने इसका नेम दे दिया r1 वेक्टर। क्या बोला आपने? दिस इज r1 वेक्टर, ओके। आफ्टर टी टाइम के बाद पार्टिकल कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा, मतलब इसको हमने बोल दिया Q पॉइंट। क्या बोला? Q पॉइंट, ओके।
तो ये पार्टिकल जो चल रही है, चलने का मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये चल के ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे मूव करके जा रही है, ये चल के ऐसे पहुंच रही है। अब सोचो अगर हम इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये ऐसा बना कि नहीं बना, दिस ये बना हमारा r2 वेक्टर। समझिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये कंसीडर कर लिया इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल r1 एंड फाइनल को क्या बोल दिया बेटा, r2। तो सोचो इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट तो यही होगा ना, हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही बनने वाला है। ये देखिएगा, इसको प्रॉपर बनाता हूं मैं, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में पार्टिकल का पाथ में मान ले रहा हूं ये ऐसे है, चल के ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये इसका पाथ हो गया, ये ऐसे से चल रही है। तो आप बताइए मुझे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ ना हम लोग का, यस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा हम लोग का, PQ। डिस्प्लेसमेंट क्या बना बेटा, PQ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे PQ वेक्टर इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। यस और नो, यस। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या आप ट्रायंगुलर लॉ लगा लो तो भी तो आ जाएगा आंसर। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपने बेसिक सीखा होगा तो हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें PQ निकाला, तो फाइनल हो गया OQ वेक्टर एंड इनिशियल हो गया OP वेक्टर, ये हम लोगों ने लिखा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो अगर इस पार्टिकल को मान लेते हैं इनिशियली कि इनका यहाँ से पोजीशन वेक्टर है x, और ये जो चेंज किया इन्होंने, इस चेंज को हमने मान लिया डेल्टा x। क्या बना बेटा, डेल्टा x, इसको हम लोगों ने कंसीडर किया। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया y, क्या हुआ, दिस इज y, और ये जो चेंज आ रहा है ये देखिए q, ये q कहीं यहाँ पे जा रहा है ये, तो ये जो गैप आ रही है इसको हमने नेम दे दिया डेल्टा y। क्या बोला, डेल्टा y। इतना समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका R1 की बात करें तो R1 आपको नहीं नजर आ रहा, R1 इसका हो जाएगा x1 या xi कैप प्लस yj कैप, एंड R2 वेक्टर फाइनल वेक्टर इसका क्या बना, यहां से यहां तक की क्या बना, अगर हम इसकी x कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये बना हम लोग को, तो ये लिखेंगे x प्लस डेल्टा x i कैप और प्लस y प्लस डेल्टा y j कैप। यस और नो, गॉट इट, अंडरस्टैंड, यस। आप सोचो इसके x डायरेक्शन में कितना इसको चलना पड़ा होगा, x से लेकर के डेल्टा x तक चलना पड़ा, यानी x प्लस डेल्टा x फाइनल हो गया, y में y प्लस डेल्टा y तो फाइनल पोजीशन हो गया। आप वहां पे रिप्लेस कर लो, आप खुद देखो OQ का मतलब ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यस, अब देखो R2 की वैल्यू यहां पुट करने जा रहे हैं, तो देखो x प्लस डेल्टा x i कैप और प्लस y प्लस डेल्टा y j कैप, और फिर माइनस बेटा R1 की वैल्यू क्या है, x i कैप और माइनस लगा दे रहा हूं ऑलरेडी y j कैप। तो जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसको क्या बनेगा, देखो x i कैप आएगा, यहाँ माइनस x i कैप और कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा y j कैप माइनस y j कैप, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल बनेगा ये डेल्टा r वेक्टर, तो डेल्टा r बना हमारा डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप। क्लियर एवरीवन, यस। अगर स्टूडेंट आपको समझ में आया तो ओके थम्स अप जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखो हम लोगों ने चेंज कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ये जो हमारा मिला इसी को हमने डेल्टा r बोला, तो डेल्टा r हमारा आ गया डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप। समझा ना अभी, तो ये चीज आपको क्लियर करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग को नीड पड़ती है वेलोसिटी क्या होती है, क्या चीज, वेलोसिटी। तो दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देयर आर टू टाइप होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग दोनों बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात ये आती है वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी पहले हम लोग ये डिफाइन कर ले रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, और एवरेज ही लिख दे रहा हूं, b वेक्टर इज इक्वल टू abj चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे बेटा? पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना लाया आपने, मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर की वैल्यू आपको मिला बेटा डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप अपॉन क्या लिखेंगे डेल्टा टी। ठीक है ना? आप इनको अलग अलग कर रहे हो तो लिखोगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप और प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग को मिला बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। तो देखो वेलोसिटी के दो डायरेक्शन मिले, एक्स में भी मिला और वाई में भी मिला हम लोगों को। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। इसका मतलब वेलोसिटी की एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट बनते नजर आ रहे हैं। क्लियर है ना? यस। तो इसको नोट कर लेंगे। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप इसका मॉड ले लीजिए। मॉड लेने का मतलब क्या होता है? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा, मॉड मिल जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद अगर डायरेक्शन की नीड पड़ रही है, किसकी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? tan थीटा अप्लाई करते हैं। और tan थीटा हमेशा याद रखना क्या होता है? y अपॉन x। क्या लिखते हैं? y अपॉन x। तो यहाँ पे देखो j का कोफिशिएंट मतलब ये है, तो ये हो जाएगा by अपॉन bx। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लिखोगे? tan इनवर्स by बाई bx। दैट इज करेक्ट। तो ये चीज आपको नोट करना है। फिर उसके बाद हम लोग इसी में बात कर लेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो ज्यादा इसमें तो कुछ बात नहीं करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिखना है तो यहाँ लगाया जाता है बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्या चीज एक्स ना लिख के डेल्टा आर लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो इसी को लिख लेंगे डी आर बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कितना चेंज किया वो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब होता है पल भर, बहुत छोटी टाइम। स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, वर्ड ये यूज किया जाता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेलरेशन। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सेलरेशन। कुछ नहीं, ये बहुत इजी है। इसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरी फीलिंग आपको समझ में आएगी उसकी कि एक्चुअल में मोशन ऑफ प्लेन है क्या। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट मींस कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं स्टार्ट किया अभी यहाँ से लेक्चर अपलोड करना। तो आपका जितने भी 11th के पोर्शन है, 12th के पोर्शन है, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सब के लेक्चर में अपलोड करूंगा एज सून एज पॉसिबल। और 9th एंड 10th के भी वीडियो में अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा बेटा। बट अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड सर्कल है जो 10th और 11th स्टैंडर्ड में है या जेईई नीट की प्रिपरेशन करें, सबके साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिए बेटा। आपके एक सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? तो चलिए इधर आते हैं, अपने मुद्दे पे, टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? सब बच्चे को पता होगा। चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लिख दो डायरेक्टली। क्या लिख देंगे? टाइम। अब सोचो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? कितना आया बेटा? अभी अभी आपने लिखा डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा आपने। यस और नो? यस। कितना चेंज किया? तो देखो डेल्टा को मैंने चिपके से बगल कर लिया, डेल्टा को आराम से बगल में ही रखा। और बी वेक्टर इज इक्वल टू अभी आया था हम लोग का बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। देखो मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा ताकि आप इनको आसानी से समझ सको। अब इनको देखो डेल्टा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा बी एक्स आई कैप डेल्टा बी वाई जे कैप अपॉन क्या लिखोगे? डेल्टा टी। इनको अलग अलग करोगे तो डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप और प्लस डेल्टा बी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। अब सोचो अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा तो डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी ये किधर की? आई मतलब एक्स के अलॉन्ग की एक्सेलरेशन मिल गया। तो इसे आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। इतनी बातें आपको समझ में आया?
कि एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट तो x के अलोंग भी होगा, y के अलोंग भी होगा। इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसका भी मॉडल ले लीजिएगा √ax² + √ay² आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग को ये बात करना होता है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ डेरिवेशन की नीड नहीं है, खाली फार्मूला ऑलरेडी जो डिराइव किया था उसी को मॉडिफाई कर दो। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ते थे आपने पढ़ा था बेटा b = आई थिंक याद होगा b = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पढ़ा था s = ut + ½ at² एंड थर्ड था b² = u² + 2as। इतना मैंने आपको सिखाया था, लेकिन इसको हमें पढ़ना मोशन इन प्लेन में, यानी टू डायरेक्शनल मोशन में हम लोग को इसको सीखना, तो कुछ तो करना नहीं है। यानी मोशन अलोंग x एक्सिस अगर लिखना होगा तो आप लिख लेना bx = ux + ax * t। वेक्टर लगाना है तो आप वेक्टर लगा सकते हो, नो डाउट, क्योंकि डायरेक्शन आपने दे दिया, ये हो गया। अगर हम अलोंग y की बात करेंगे तो by = uy + ay * t, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, समझा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं s = ut + ½ at²। तो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें r वेक्टर = x की बात करें या x ही लिखो तो x वेक्टर = x0 + uxt + ½ axt², समझा ना। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इसी को y के डायरेक्शन में लिखना होता तो आप ऐसे लिख देते। बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंट अगर नहीं समझ में आ रही है तो समझ जाइएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आगे चल के समझ में आएगा आपको। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। ऐसे थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऐसे लोग लिखे b.b = u.u और +2 क्या लिखेंगे a वेक्टर डॉट क्या चीज x - x0 वेक्टर। ये हो गया अपना किधर x के अलोंग। अगर ऐसे y लिखना नहीं है x मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे b.b अगर y के अलोंग चाहिए हमें तो क्या करेंगे बोलो, u.u y के डायरेक्शन में और प्लस के 2a वेक्टर y - y0 वेक्टर। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x y। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि x की डायरेक्शन में क्या होगा, y के डायरेक्शन में क्या होगा। तो ऐसे टॉपिक आपको आना चाहिए बेटा, तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को अंडर ग्रेविटी बोलेंगे, अंडर ग्रेविटी, अंडर, एक सेकंड क्या लिख दिया मैंने, अगर हम लोग इसी को बात करें अंडर ग्रेविटी, तो अगर अंडर ग्रेविटी लिखते हैं तो कुछ करना नहीं है, खास आपको नहीं करना। a = ओनली g लिखना। अब डायरेक्शन आप डिसाइड कर लेना कि ऊपर जा रही है, मुझे पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव लेना, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू कंसीडर, आप क्या कंसीडर करोगे, राइट। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है क्या लोगे। तो कुछ करना नहीं, एक ही जगह पे हमें g लिख देना है। क्या लिख देना? g। लेकिन ये मोशन अंडर ग्रेविटी आपको याद रखना होगा, b = u ± क्या लिखेंगे gt। सेकेंड हाइट की बात करेंगे तो ut क्या लिखेंगे बेटा, ut ± ½ gt²। एंड थर्ड की बात करेंगे तो b² u² ± 2gh। तो ये थर्ड इक्वेशन आपको नोट करके रखना है। फिर मैंने आपको बोला कि अगर फ्री फॉल मोशन है तो फ्री फॉल मोशन में u को क्या ले लेना, 0। देखो मैंने वेलोसिटी नहीं दिया, तो फ्री फॉल मोशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेना। तो अगर पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम टेकन होगा, या किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगा, ये सारी खेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट खास अहम वीडियो होने वाला है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा कुछ तो आज नहीं बताया, बस आपको ये ऑब्जर्व करा दिया कि मोशन इन प्लेन कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी तरीके से आपको डाउट लग रही है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो आप मैसेज करिए, कमेंट कर लीजिए, मैं आपको वापस से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।